हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुगलों के अधीन पंजाब की सामाजिक स्थिति कैसी थी को विस्तार से डिस्कस करेंगे। मुगल कालीन पंजाब का समाज मुख्य रूप से दो वर्गों मुसलमान और हिंदुओं में बटा हुआ था। सिखों को उस समय हिंदू समाज का ही अंग माना जाता था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मुसलमानों की तीन श्रेणियां थी। पहली थी उच्च श्रेणी, दूसरी थी मध्यम श्रेणी, तीसरी थी निम्न श्रेणी। आज हम बात करते हैं पहले उच्च श्रेणी। मुसलमानों की उच्च श्रेणी में बड़े बड़े मनसबदार, सूबेदार, जागीरदार, सेना के मुखिया और रईस लोग सम्मिलित थे। इस श्रेणी के लोग बड़े ऐश्वर्य और आनंद का जीवन व्यतीत करते थे। वह बड़े भव्य महलों में रहते थे। उनके वस्त्र बड़े कीमती होते थे। उन पर बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़े होते थे। सूरा और सुंदरी उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए बड़े बड़े हरम बनाए हुए थे, जिसमें अत्यंत सुंदर स्त्रियां रखी जाती थीं। वे अपने अधिकतर समय भोगविलास और जश्न मनाने में व्यतीत करते थे। उनकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर होते थे। अब हम बात करते हैं मध्य श्रेणी की। इस श्रेणी की संख्या उच्च श्रेणी की अपेक्षा अधिक थी। इस श्रेणी में व्यापारी, किसान, सैनिक और छोटे दर्जे के सरकारी कर्मचारी शामिल थे। उच्च श्रेणी की अपेक्षा इनका जीवन स्तर कुछ निम्न स्तर का था, परंतु उनका जीवन भी खुशहाल था। इसके बाद बात करते हैं निम्न श्रेणी की। इस श्रेणी में लोहार, छोटे छोटे दुकानदार, घरेलू नौकर, मजदूर और दास आदि सम्मिलित थे। इस श्रेणी की संख्या सबसे अधिक थी। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। निर्धन होने के कारण उनका जीवन निर्वाह बड़ा कठिन होता था। वह गंदी झोपड़ियों में रहते थे। कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें पेट भरकर भोजन नहीं मिलता था। उनका भोजन मुख्य रूप से सूखी रोटी, प्याज, अचार और लस्सी होती थी। वह फटे पुराने वस्त्र पहनते थे और अधनंगे घूमते थे। इस श्रेणी में गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। उनकी स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उनको बाजारों में खरीदा और बेचा जाता था। उनकी कीमत उनकी योग्यता पर निर्भर करती थी। गुलाम लड़कियां रखना उस समय एक फैशन बन चुका था। उनको अधिकतर अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता था। उनकी कीमत उनकी सुंदरता पर निर्भर करती थी। जैसे कि बी एन लुनिया के अनुसार, दासी अपने स्वामी के हाथों में एक खिलौने की तरह थी।